ओके, तो आज बीटा गामा फंक्शन शुरू करेंगे। बीटा एंड गामा फंक्शन, ठीक है ना। हम्म। ठीक है, पहले गामा फंक्शन क्या होता है उसको हम जान लेते हैं। तो गामा फंक्शन क्या है? गामा फंक्शन, ठीक है, तो एक स्पेशल इंटीग्रल है 0 से ∞ e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n-1 dx। इसी को हम गामा n कहते हैं, ठीक है। ये हमारा गामा फंक्शन है। अब इसमें ये जो गामा n है इसको कैसे सॉल्व करना है ये समझ लेते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना। तो हम्म। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गामा n, ठीक है। क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? पहली प्रॉपर्टी ये है कि फॉर पॉजिटिव इंटीजर, अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है हम्म। तो उस केस में हम गामा n को फैक्टोरियल n-1 लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है। एग्जाम्पल के हम्म। तौर पे अगर मान लो हमको गामा 5 निकालना है तो क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है तो इसको हम हम्म। फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। और फैक्टोरियल फोर 4 लिखो। हम सॉल्व करना जानते हैं, 4 3 2 फोर इंटू थ्री 1, इंटू टू इंटू वन। है ना। तो ये हो जाएगा 4 3 12 2 24 वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर गामा, अगर ये n इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, नेगेटिव इंटीजर है या कुछ और है, तो फिर हम ऐसे फैक्टोरियल के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम्म। सेकंड प्रॉपर्टी है गामा n जो होता है, ठीक है, उसको जैसे जैसे फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी होती है कि जैसे 4 बाहर ले लिया तो अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं 4 इंटू फैक्टोरियल 3, मतलब हाँ समझो 4 बाहर हाँ ले लिया हाँ तो हाँ। एक कम हो गया। गामा एन में जब बाहर लेते हैं तो एक बाहर भी कम आता है और एक अंदर भी कम आता है, हम्म। ठीक है। तो गामा एन की प्रॉपर्टी होती है n-1 गामा n-1, ठीक है। और एक आगे फॉर्मूला बताएंगे उससे निकल आएगा, लेकिन फिलहाल इतना याद रख सकते हैं कि गामा 1/2 की वैल्यू, ठीक है, √पाई होती है, ठीक। गामा फंक्शन के रियल लाइफ में इस्तेमाल क्या है? गामा फंक्शन का रियल लाइफ में इस्तेमाल तो हमको नहीं पता है, क्योंकि जो है कुछ मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा हाँ ये कर सकते हैं कि मान लेते हैं कोई हमारे पास ऐसा फंक्शन है जैसे एक्सपोनेंशियल, ठीक है। जैसे हमने कल क्या बताया था कि इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि हम किसी भी कर्व का इंटीग्रेशन की मदद से एरिया निकाल सकते एरिया हैं, निकाल ठीक है। सकते हैं। जैसे जो एरिया हमने पहले पढ़े भी है ना कि सर्कल का πr² होता है, या वो भी इससे वो भी इसी से निकाले गए हैं, ठीक है ना। हम्म। मतलब और भी तरीके हैं निकालने के लिए, लेकिन इससे निकाल सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ हमारे पास अगर रियल लाइफ में कोई वैसा फंक्शन हो जिसका एरिया किसी भी फॉर्मूले से ना निकल रहा हो तो हम इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे, और उसमें अगर कोई गामा फंक्शन फंस गया तो काम बन सकता है, ठीक है ना। हम्म। बाकी कोई देखो, कोई भी साइंस होती है उसका एज इट इज़ डायरेक्ट यूज़ होता नहीं है, हमारा ये मानना है, ठीक है ना। बाकी होता ये है कि हर चीज़ को हम पढ़ते हैं, बस उसको इम्प्रोवाइज करते जाते हैं, और उसका यूज़ टेक्नोलॉजी वगैरह में होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। इनडायरेक्टली हम हर चीज़ यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्टली कोई चीज़ नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ठीक। ओके, तो गामा हाफ की वैल्यू √पाई होती है। इससे हमको बहुत सारी कैलकुलेशन में हेल्प मिलेगी, ठीक है। एक चीज़ और है, बहुत बार हम क्वेश्चन सामने आया कि गामा 1/4 क्या होता है, ठीक है। अभी हम सर्च भी कर रहे थे तो गामा 1/4 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3.24 समथिंग होती है, बट एग्जैक्ट वैल्यू इसकी निकाली नहीं जा सकती है, ठीक है। तो अगर गामा 1/4 आता है तो हम कह देंगे कि गामा 1/4 कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। हम्म। हाँ मतलब क्योंकि कई बार क्वेश्चन इधर उधर से किसी कुछ पूछा गया, पिछली बार भी 1 2 बार पूछा गया था तो हमने ध्यान नहीं दिया, हमने सोचा शायद हम ना निकाल पा रहे हो। तो आज हमने इंटरनेट पे सर्च किया तो पता चला कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाली नहीं जा सकती है। ये एक इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है गामा 1/4 की, ठीक है। हाँ, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं कि अगर हम गामा 1/4 यहाँ रख दें, ठीक है, तो ये फंक्शन में e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर 3/4 समथिंग बन जाएगा, -3/4। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि जो मैथमेटिकल मेथड्स नहीं है जिसमें हम इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लेते हैं, जैसे 2/3 याद होगा वो सब मेथड होते थे, सिम्पसन 2/3 हाँ सिम्पसन 3/8 वगैरह। रूल, है ना। तो उनसे हम क्या कर सकते हैं, इनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं,
ओके, तो ये कुछ वैल्यूज हैं, इनसे हम क्या कर सकते हैं, कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमको गामा 5/2 निकालना है, ठीक है। अब गामा 5/2 कैसे निकाल सकते हैं, तो एक ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे और एक ये वाली यूज़ कर लेंगे। इन दोनों की मदद से हम गामा 5/2 निकाल सकते हैं। जैसे क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जब इसको निकालेंगे बाहर तो एक कम बाहर और एक कम अंदर आएगा, यानी कि 5/2 का एक कम करेंगे तो कितना आएगा, 3/2, 3/2 3/2 बाहर 3/2 अंदर, फिर 3/2 ऐसे ही, और इस 3/2 को बाहर लेंगे तो 1/2, एक कम करने पे 1/2 अंदर 1/2 बाहर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/4 √π, ये वैल्यू डायरेक्ट हो गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, गामा की वैल्यू वही निकाल सकते हैं जिसमें 1/2 आखिरी में आया, ताकि क्योंकि जो है उसमें √π आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन भी करके देख सकते हैं। मान लेते हैं बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि 0 से इन्फिनिटी मान लेते हैं e⁻⁻x और x की पावर मान लो क्यूब हो, या x की पावर क्यूब ना होके मान लेते हैं 7/2 होती dx, तो इसका इंटीग्रेशन बता सकते हो क्या आता। गामा फंक्शन का डायरेक्ट यूज है। हाँ, तो वो लिख देंगे ना, हाँ। 9/2 -1 कर देंगे। हाँ, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x और x की पावर 9/2 -1 dx। तो जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ये डायरेक्ट गामा 9/2 बन जाएगा। और गामा 9/2 कैसे सॉल्व करना है, एक एक कम करते जाना है, 7/2, फिर 5/2, फिर 3/2, फिर आखिरी में अंडर रूट, मतलब गामा वो बच जाएगा, गामा हाफ है ना। तो ये जाएगा 7×5 = 35 और 3 जो भी आएगा √π करके आ जाएगा, ठीक है। 105/5। नीचे 8 आ जाएगा, 105 आ रहा है, हाँ यार शायद। ठीक है, जो भी आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सिंपल क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दें। हाँ। ओके, ये इंटर में है टॉपिक गामा? नहीं, ये इंटर में नहीं है, ये पीजीटी में भी नहीं है। बीएससी में हाँ, बीएससी का टॉपिक है। ये हमारे टीजीटी में काम आ सकता है, टीजीटी मैथ्स में, ठीक है। और या तो फिर गेट वगैरह में काम आ सकता है। कभी कभी कुछ न्यूमेरिकल में हो सकता है, किसी इंटीग्रल में फंस जाए तो फंस जाए, ठीक है, फंसता नहीं है जल्दी, नेट में काम आ सकता है, ठीक है। ओके, तो अच्छा, एक ये प्रॉपर्टी है कि जैसे गामा फंक्शन तो बता ही दिया क्या होता है। सेकंड, अगर यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी e⁻x की जगह कोई फैक्टर आ जाए x की पावर n-1 हो जाए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कुछ नहीं तो इसका फॉर्मूला हो जाता है गामा n/k की पावर n, ठीक है। तो ये आसान है, हम चाहे तो खुद भी कर सकते हैं। हम क्या करें, kx को कोई फंक्शन t मान लेते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन वाला से। हाँ, सब्स्टिट्यूशन, जैसे लास्ट टाइम पे इंटीग्रेशन में बताया था सब्स्टिट्यूशन, तो उसी सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। बहुत आसान है, ठीक है ना, मतलब चाहे तो प्रूफ देख सकते हैं। थोड़ा जो लंबे टॉपिक हैं, बड़े टॉपिक हैं, उनको प्रूफ करके करेंगे तो आसानी से याद रखने में आसानी रहेगी। तो जैसे हम क्या कर सकते हैं, kx को ले लेते हैं t, ठीक है, और लिमिट्स को चेंज करते हैं। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, तो लोअर लिमिट यहाँ पे थी x 0 था, अब जब x की जगह 0 रखेंगे तो t की वैल्यू भी 0 आएगी। अपर लिमिट क्या हो जाएगी, x था इन्फिनिटी, तो जब t की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, x की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो t भी इन्फिनिटी आएगा, यानी लिमिट्स वही रहेंगी 0 से इन्फिनिटी e⁻t हो जाएगा। और x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, x की वैल्यू t/k हो जाएगी। तो यहाँ रख देंगे, x की जगह आ जाएगा t/k की पावर n-1, और dx की जगह क्या आ जाएगा, dx की जगह आ जाएगा dt/k आ जाएगा ना। तो ये हो जाएगा एक ही स्टेप में 0 से इन्फिनिटी e⁻t की पावर n-1, और k की पावर n-1 यहाँ से आएगा नीचे, k की पावर n-1 और इंटू k और आएगा dt। तो ये k की पावर n-1 और k मिलके k की पावर n हो जाएगा, उसको बाहर ले लेते हैं, और जो बचा वो गामा n का फंक्शन बन जाएगा, ठीक है।
तो ये फॉर्मूला बन गया गामा एन अपॉन के की पावर एन। क्लियर है? ओके, अब ऐसा करते हैं। हेलो, कुछ कह रहे हो? नहीं नहीं, सही है सही है, ठीक है। समझ गए। अब देखो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को करना है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर dx। मान लेते हैं इसका इंटीग्रेशन करना है। हम्म, करके दिखाओगे कि हम करके दिखाएं? सोच रहे हैं। हाँ, सोच लो। अमन, तुम्हारा कैमरा लेफ्ट हैंड वाला पूरा कवर नहीं कर रहा है, एक बार हल्का सा लेफ्ट भी घुमा लो, मतलब हम लोग का लेफ्ट। नहीं, तुम उसको जो है सुनो, तुम उसको मिनिमाइज करो अपने वीडियो को। मेरे हिसाब से पूरा आ रहा है। सौम्या, पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे में तो पूरा आ रहा है। हाँ, तुम इसको अपने फोन में मिनिमाइज करो, आएगा। एक्चुअली शायद वो ये कहना चाह रहा हूँ ठीक है कि ठीक है। आ क्लियर गया? नहीं दिखता है, कह रहे क्या? नहीं क्लियर है, वो हमको लग रहा है शायद लेफ्ट कॉर्नर वाला कैमरा पूरा कवर नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो अमन ने कहा वही है, शायद हम पूरा वो। नहीं, तुम जैसे फोटो को छोटा किया जाता है वैसे 2 उंगली रख के उसको पिंच करके ऐसे छोटा करो, देखो। अच्छा अच्छा, रुको। अभिनव है क्या ये? हाँ, हाँ, नहीं हुआ छोटा? नाम कुछ और लिखे हुए हो। हुआ छोटा? हो ही नहीं रहा। अच्छा, जहाँ ट्रिपल डॉट लगे हैं ना, 3 डॉट लगे हैं, हाँ, मेरी वीडियो को पिन कर लो और छोटा कर लो। सुनो, फुल स्क्रीन पे आ हो गया हो गया। हो गया? ओके। अच्छा हाँ, देखो, इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, ठीक है? देखो, ये इसका इंटीग्रल हम लोग याद रखते हैं एज अ फॉर्मूला। बहुत बार जो है जब हम लोग वो करेंगे ना क्वांटम मैकेनिक्स, तो क्वांटम मैकेनिक्स में इसका इंटीग्रल बहुत बार आता है, बार बार आता है, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? और शायद याद भी हो कि ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू रूट पाई होती है, ठीक? तो वहां पे हम लोग इसको एज अ इंटीग्रल याद कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ निकाल के देख सकते हैं। देखो, जो इसीलिए हमने पहले क्या कर लिया, 11th और 12th का पूरा कर लिया। देखो, हम पुट कर दे रहे हैं अल्फा एक्स स्क्वायर की जगह टी। क्यों? क्योंकि गामा फंक्शन में ई की पावर माइनस टी जैसा होता है, ठीक है? तो अल्फा स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर को अगर हम टी ले लें और डिफ्रेंशिएट करें तो अल्फा ऐसे ही एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और dx इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो x, तो यहाँ से dt की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन 2 अल्फा x, ठीक है? अब जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो सब कुछ चेंज करते हैं, मतलब x बचना ही नहीं चाहिए। तो क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, dt बाई 2 अल्फा और x की जगह t बाई अल्फा का रूट लिख सकते हैं। अच्छा, लिमिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो लोअर लिमिट थी हमारी x इक्वल टू 0, अगर x की जगह 0 रखेंगे तो t भी 0 आएगा। अपर लिमिट हमारी थी x की वैल्यू इन्फिनिटी, अगर हम यहाँ पे x की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो t भी हमारा इन्फिनिटी आएगा। तो लिमिट हो जाएगी 0 से t, ठीक है, सॉरी 0 से इन्फिनिटी, ठीक है? e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा t और dx की जगह आ जाएगा dt बाई 2 अल्फा। और देखो तो रूट को हम लिख सकते हैं t की पावर 1/2 अपॉन अल्फा की भी पावर 1/2, ठीक है? जिसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी, और देखो ये अल्फा की पावर समझो यहाँ 1 है और यहाँ 1/2 है, तो डिवाइड में 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 ही आएगा। तो 2 रूट अल्फा कह सकते हैं ना, ये अल्फा आ जाएगा, है ना? यहाँ पे रूट अल्फा आ जाएगा और इसको ऊपर ले ले तो t की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा dt। अब इसमें क्या करेंगे, 1/2 अंडर रूट अल्फा बाहर ले लिया, 0 से इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस टी, और t की पावर माइनस 1/2 को 1 माइनस 1 सॉरी 1/2 माइनस 1 लिख सकते हैं, हाँ। ठीक? अब क्योंकि ये n माइनस 1 दिख रहा है ना, देखो ये पूरा गामा फंक्शन है यहाँ से आता है, तो उस हिसाब से ये हो जाना चाहिए 1/√2 अल्फा, और ये हो जाएगा गामा हाफ, क्योंकि n की वैल्यू हाफ है और गामा हाफ की वैल्यू अंडर रूट पाई है, ठीक है? तो उस हिसाब से ये बन जाएगा 1/2 अंडर रूट पाई बाई अल्फा। रूट अल्फा, ठीक है ना?
तो ये वैल्यू हो गई, गुड, ये वैल्यू हो गई अंडर रूट, चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट पाई बाई अल्फा और 1/2 बार, ठीक है ना। ठीक, तो यहाँ से ये आंसर हम याद भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि बार बार बहुत बार यूज होता है, अंडर रूट पाई बाई अल्फा 1/2 आता है, ठीक है ना। ठीक है, ओके, इसको लिख लो फिर बताते हैं। अच्छा, इसी में अगर लिख लिए हम, लिख लिए, ओके, और लोग भी लिखे। यहाँ का बता रहे हैं, हाँ स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक ठीक, जैसे भी आपको सुविधा हो। जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो ये बताया, इसी क्वेश्चन में ये हो सकता था अगर ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है ना, e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो देखो क्या ये, हाँ, क्या ये कल वाली प्रॉपर्टी यूज कर नहीं सकते हैं, देखो यूजिंग ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ट्वाइस वाला माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स जो होता था उसको हम लिख सकते थे 2 टाइम्स 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, लेकिन ये तभी लिखते थे जब हमारा f माइनस एक्स प्लस एफ एक्स हो, ऐसा करते थे। अब देखो यहाँ पे एफ एक्स जो है वो e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर है, एक ही x है उस पर स्क्वायर है, तो इस क्लियर है कि माइनस एक्स रखेंगे तो स्क्वायर करने प्लस एक्स ही हो जाएगा, यानी फंक्शन इवन है ये, और इवन फंक्शन होने की वजह से इसका आंसर क्या होना चाहिए 2 टाइम्स, ठीक है ना, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखे हो कि एफ एक्स प्लस वाला वो इक्वल होना चाहिए ना, नीचे जो कंडीशन लिखे हो। हाँ, मतलब प्लस एफ एक्स इक्वल टू प्लस एफ एक्स हम लिखना चाह रहे थे, ठीक है। तो ये यही हो जाएगा, और इसका तो इंटीग्रल निकाला ही, तो यानी ये अंडर रूट पाई बाई अल्फा आ जाएगा, सिर्फ 2 नहीं आएगा इसमें, हाँ कट जाएगा, ठीक है ना। बोलो। हाँ अच्छा, एक चीज इसमें ध्यान दो, अगर अल्फा 1 होता तो यही याद कराया जाता है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू अंडर रूट पाई होती है बस, ठीक है। अभी सेम क्वेश्चन इसका मेरे ख्याल से 1-1.5 साल पहले आया था, तो क्वेश्चन जो था, जो मुझे याद आ रहा है, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, शायद क्वेश्चन ऐसा था, शायद, मतलब एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर अल्फा या कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ इंटीग्रेशन आया था एक बार, ठीक है। कहाँ आया था, नेट में? हाँ, नेट में, मतलब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आया था, या शायद एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा आया था, ये आया था क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा ही कुछ आया था। तो उसमें मुझे ये नहीं याद था कि इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, तो हमने क्या किया था ना, हमने कॉस अल्फा, मतलब अल्फा को एंगल 0 ले लिया था, जिसकी वजह से e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर से बचा था, और e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का हमको मालूम था इंटीग्रल क्या है, ठीक है। और फिर हमने चारों ऑप्शन में ये देख लिया था कि अल्फा 0 रखने से किससे मैच हो रहा है, अच्छा, ठीक है। ये भी अपना हाँ, मतलब ऐसे कर सकते हैं, अगर मतलब दिमाग में आ जाए बात तो, ठीक है। नहीं आएगा, हाँ, मतलब हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद आ रहा, नहीं तो हम अभी बिल्कुल करके भी दिखा देते। मतलब कई बार ट्रिक लगा लो तो जल्दी easy है। हाँ, बस ये कह सकते हो कि कभी कभी होता है ऐसे क्वेश्चन, तो काम आ जाते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया गामा फंक्शन, इस तरीके से क्वेश्चन को गामा फंक्शन से डील कर सकते हैं। मिटा दे इसको हम, ओके। अब गामा फंक्शन तो हम समझ गए कि गामा फंक्शन, एक बार और लिख देते हैं। गामा फंक्शन हमारा कुछ ऐसा है कि 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 dx, ये गामा n होता है, ठीक है। लेकिन क्या है, इसके कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन अगर याद रहे तो अच्छा रहता है, क्यों? क्योंकि जो लोअर एग्जाम होता है, जैसे मान लो टीजीटी मैथ्स का एग्जाम, अब वो तो सभी जानते हैं कि ये वाला फॉर्मूला तो सभी सबसे पहले लिखते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अब मान लो इसका कोई ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया एज अ फंक्शन, और इसमें दे दिया कि ये बताओ ये कौन सा फंक्शन है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन याद रहेगा तो देखते ही पता चल जाएगा ये गामा फंक्शन है, ठीक है। तो इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन है
कि अगर हम इसे इक्वेशन 1 कह दें, अगर हम पुट कर दें -x की जगह log t, ठीक है, -x की ये क्या कर दें log t रख दें, तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम ऐसा कर दें यानी कि t की वैल्यू हो जाएगी e की पावर -x। देखो पता है लास्ट टाइम पे बताया था ना कि जब log हटाते तो इसके बेस में जो है उसको इसकी पावर में ले लेते हैं, तो हो जाएगा t इक्वल टू e की पावर -x। या आप ये कह सकते हैं कि e की पावर -x को हमने t मान लिया, ठीक है। हाँ अब लिमिट्स के साथ देखते हैं क्या होगा, लोअर लिमिट्स के साथ क्या होगा। तो x की वैल्यू 0 थी लोअर लिमिट में, तो t क्या आएगा, तो 0 रखने पे t की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। और अपर लिमिट का क्या होगा, x इक्वल टू इन्फिनिटी रखने पे t की वैल्यू क्या आएगी, तो t इक्वल टू e की पावर -इन्फिनिटी। अब e की पावर -इन्फिनिटी क्या होगा ये पता है, 0 जीरो ही तो है। हाँ 0 रहेगा। ये देखो ये वैसे पता होगा शायद सबको, लेकिन अगर ना मतलब पानी टू द पावर इनफिनिट हो जाता है। नहीं मतलब एक्चुअल में ऐसा होता है, a अगर कोई नंबर है और a की पावर इन्फिनिटी आ जाए, ठीक है, तो ये 0 होता है अगर a 1 से कम हो तो, और ये इन्फिनिटी होता है अगर a 1 से ज़्यादा है तो, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से अब इसमें माइनस है तो इसको हम उल्टा इसको नीचे लिख ले तो प्लस में हो जाएगा। अब हम जानते हैं e एक ऐसा नंबर है जो 2 से बड़ा और 3 से छोटा होता है, ठीक है, यानी 1 से बड़ा होता है, तो ये कॉन्सेप्ट लग जाता है, ठीक है। ओके ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, तो लिमिट्स क्या हो जाएंगी। अच्छा और भी चीज़ें करेंगे, x की वैल्यू भी निकालनी है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हो जाएगा e की पावर -x की जगह तो t आ जाएगा और x की जगह ये आ जाएगा। फिर से कोई आया, अवनीश आ गया आज। हेलो हेलो अवनीश भाई, बड़े दिन बाद आए हो, कुछ बोलोगे। हेलो हेलो। हाँ कैसे हो? ठीक है, बढ़िया है, तुम बताओ। हाँ मैं भी मस्त हूँ। चलो ठीक है, फिर बात तो बाद में करेंगे, अभी बात कर लेते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग भी हो रही ना इसलिए। ओके ओके तो t की पावर -इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो अगर ये, हाँ, तो अगर यहाँ पे रखें तो लोअर लिमिट तो हमारी हो गई है 1 और अपर लिमिट हो गई है इन्फिनिटी, सॉरी 0। e की पावर -x की जगह हो गया है t, ठीक है, और x की जगह आ जाएगा माइनस log t की होल पावर n-1, ठीक है। और अब dx की वैल्यू रखनी, तो dx की जगह क्या आ जाएगा, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से देख लेते हैं, dx की वैल्यू आएगी माइनस dx की वैल्यू आ जाएगी log t का डिफरेंशिएशन 1/t dt, यानी dx की वैल्यू आ जाएगी -1/t dt। यहाँ पे रख देते हैं तो ये हो जाएगा dx की जगह हो जाएगा dt/t और -1 और, ठीक है। अब यहाँ पे भी -1 है समझो, तो ये -1 की पावर n-1 है और यहाँ -1 की पावर 1 है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो ये जाएगा -1 की पावर n, ठीक है, और 1 से 0, ठीक, और ये t कट गया, t और t हमारा क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा, log t पावर n-1 into dt। ये बचा, ठीक है, हाँ ये बचा, ठीक है। इसमें भी चाहें तो हम क्या कर सकते थे, इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या, हाँ अगर हम 0 से 1 को 1, एक मिनट, अच्छा यहाँ पे ये बता रहा है कि ठीक e की x log x को माइनस टी ले लेते हैं, माइनस टी को, ठीक है, तो ये बन गया है ना। तो
तो हमारा क्या बना कि गामा एन का दूसरा फॉर्मूला बना, हम चाहे तो इसको उल्टा कर दें, 1 से 0 तो एक और माइनस आ जाएगा, तो -1 की पावर n+1 0 से 1 लॉग, यहाँ पे तो दिख भी नहीं रहा होगा वहाँ पीछे, गामा एन इक्वल टू -1 की पावर n+1 0 से 1 लॉग ई टी की पावर n-1 dt। ठीक है, देख लो अगर इसमें कुछ चेंज लग रहा हो तो सही कर ले, अभी कुछ गलत तो नहीं लग रहा है? नहीं, हमको तो ठीक ही लग रहा है। ठीक लग रहा है, तो फिर ये चेंज हो गया। ठीक है, ओके। यही है ट्रांसफॉर्म। हाँ, एक ये ट्रांसफॉर्मेशन है, और भी ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। ठीक है, इसमें चाहे तो ये भी कर सकते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन ये है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे गामा एन इक्वल टू गामा -1 का स्क्वायर अलग, -1 गामा की पावर, हाँ ये लिख सकते हैं n-1, बोलो। हाँ, 0 से 1 log t की पावर n-1 dt लिख सकते हैं ना इसे? हाँ लिख सकते हैं। तो -1 का स्क्वायर तो +1 होगा। ठीक है, हाँ, और इसको हम लिख सकते हैं 0 से 1 और गामा -1 की पावर n-1 और log t की पावर n-1, इन दोनों को एक में ही अगर लिख लें तो हो जाएगा -log t की होल पावर n-1, हाँ, जो कि यहाँ था ही। ठीक है, यहाँ था ही, मतलब तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब ये चीज़ थी तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये माइनस यहाँ ले लें तो गामा इन का एक और फॉर्मूला बन जाएगा 0 से 1 log 1/t की पावर n dt। ठीक है, तो ये भी एक गामा फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। बोलो, ये आया समझ में? एक होता है प्रॉपर्टी, अब वो प्रॉपर्टी याद नहीं आ रहा, लेकिन हम समझ गए क्या होगा। हाँ, मतलब यहाँ पे जो पावर होती है वो यहाँ आ सकती है, ये हाँ, यहाँ की पावर यहाँ आ हाँ, सकती है, तो उस प्रॉपर्टी से हाँ। ये, तो ये भी गामा एन है, ये भी गामा एन है। मतलब हमारे ये कहने का मतलब है कि जब कोई, जैसे टीजीटी मैथ्स का पेपर है मान लो, और गामा फंक्शन से कोई लंबा क्वेश्चन नहीं देना है, तो हो सकता है वो यही दे दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज गामा फंक्शन, और उसमें ये ऑप्शन न दे के एक ऐसा दे दे, एक कोई और दे दे, इसमें कुछ चेंज करके दे दे। ठीक है, और आप पहचानो। ठीक है, तो उसमें क्या है, हाँ हाँ सॉरी n-1 था, n लिख दिया जल्दी में, n-1 था। ये सब देखते रहो, मिसप्रिंट एरर बहुत होती है हमसे। ठीक, मिटा दे इसको हम। ओके, अच्छा एक ट्रांसफॉर्मेशन हम तुम लोगों को खुद ही दे रहे, वो करके देखो। हाँ, मिटा दें? हाँ, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि तुम पुट करो x की पावर 1/n को t, और बताओ क्या बनेगा। x की पावर 1/n को t रखने पे क्या बनेगा? या आप ये कह दो कि हम ये रखना चाह रहे हैं, x की जगह t की पावर 1/n रखना चाह रहे हैं, अब क्या बनेगा बताओ। ठीक, चलिए बोलो। पावर n है, तो हमारे t की पावर 1 कौन है? t की पावर 1/n। चलो हम करते भी चल रहे हैं, तुम लोग करते रहो, आखिर में देख लेना सीधे। हम करते जा रहे हैं, तुम लोग करके डायरेक्ट देख लेना। ठीक है,
ऐसे आ रहा है मन। बताओ क्या आ रहा है। 0 to infinity पावर रहेगा, फिर e⁻−t⁻1/n अपॉन n dt, बस इतना ही आ रहा है। अपॉन। अपॉन n और dt। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं करके क्या आता है। ठीक है, तो ये हमारा गामा एन का फंक्शन था, गामा एन में ये रखा तो t वाला तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, अगर हम हाँ। -1 कॉमन ले लें तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हम्म बाई n ही तो बस बचेगा। हाँ, n-1/n प्लस 1-n/n dt और बाई n और बच जाएगा। ठीक है, तो गामा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी a की पावर माइनस t की पावर 1/n dt अपॉन बाई n dt। n और बच गया। हाँ ठीक है ना? यही है। ओके, n बच रहा है यहाँ पे। और कहीं कुछ तो है नहीं। ठीक है, में तो नहीं है तेरा बात। एक बार और चेक कर लेते हैं, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है ना। ठीक, तो ये हो जाएगा। तो अगर इस n को इधर भेज दे तो ये गामा n प्लस 1 बन जाएगा। हाँ। ठीक है, नहीं बन जाना चाहिए। बन जाएगा। ठीक, तो गामा एन प्लस 1 का ये फॉर्मूला होना चाहिए। एक बार एक बुक में भी देख लेते हैं, गलत तो नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन। देख लो। हाँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, सही है। ठीक है, चाहे तो ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है कि e की पावर माइनस t की पावर 1/n dt जो होता है वो गामा n प्लस 1 होता है। लेकिन अगर हम गामा n के ही ट्रांजिशन देख रहे हैं और यहाँ गामा n प्लस 1 आ गया है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि गामा n जो होगा वो 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस t की पावर 1/n-1 होगा, है ना? n-1 हो जाएगा। हाँ। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। कहने का मतलब है ये भी गामा फंक्शन है, ये भी गामा फंक्शन है। ठीक है, और इससे पहले जो ट्रांसफॉर्म किया था वो भी गामा फंक्शन था। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा गामा फंक्शन है। छोटे में बनेगा, बड़े में नहीं बनेगा। बड़े में तो हम लोग को करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, मिटा देते इसको, हम मिटा दें। हाँ। अब हम लोग देखते हैं बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन, बीटा फंक्शन इसका फॉर्मूला होता है बीटा mn से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है 0 से 1 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। ठीक है, इस इंटीग्रल को बीटा फंक्शन कहते हैं। और इसका हम रिलेशन भी अभी याद कर लेते हैं कि गामा फंक्शन के साथ इसका रिलेशन क्या होता है। गामा m गामा n अपॉन गामा n प्लस n-1 प्लस गामा m प्लस n, गामा m प्लस n। और भी कुछ आता है? नहीं, ठीक है, इतना ही होता है। गामा m प्लस n ही होता है ना, उसके बाद कुछ नहीं होता है। ठीक, ठीक है। तो जैसे इस पे कोई क्वेश्चन हो, मान लेते हैं बुक से लेते हैं क्वेश्चन। देख लो, सही है ना? हाँ सही होगा, रुको फॉर्मूला देख लेते हैं, मेरे हिसाब से सही है। बीटा एम का फॉर्मूला लिखे मैंने, लिखा होगा। हाँ यही होता है। ठीक है, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो 0 से 1 x की पावर 4 1 माइनस एक्स की पावर 3 dx। ठीक है, सॉरी dx मान लेते हैं, एक क्वेश्चन है। तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा? आसान है, हम क्या करेंगे,
0 से 1 और x की 5 पावर, माइनस 1 कर हाँ देंगे। x की पावर 4 को 5 माइनस 1 कर देंगे, 1 माइनस x की पावर 3 को 4 माइनस 1 कर देंगे dx। और इससे अगर हम कंपेयर करें तो ये गामा 5 गामा 4 अपॉन गामा 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा। बाकी तो कर ही लेंगे सॉल्व, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अच्छा हाँ, बीटा में पहले ट्रांजिशन देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। तो बीटा फंक्शन आसान सा है। अब इसके ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, ओके। अमन ये पूरे टॉपिक मैथमेटिकल फिजिक्स एमएससी वाले में दिए गए हैं ना? हाँ हाँ ठीक। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन, बीटा फंक्शन के क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए देखो, ट्रांसफॉर्मेशन अगर नहीं याद रह रहा है, ठीक है, तो हम यही याद कर ले कि किस में क्या सब्स्टिट्यूशन करने पे ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, ठीक है। वैसे इतना टाइम नहीं रहता है वहाँ पे कि हम पुट करके फिर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएं, क्योंकि उतनी देर में मान लो 4 ऑप्शन दिए तो हम सबका ट्रांसफॉर्मेशन बना के नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी अगर याद रहे तो प्रैक्टिस के लिए हम बार बार उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन है, हम क्या करें, बीटा एम एन का ट्रांसफॉर्मेशन है, एक मिनट लाइन पे रहना। एक ये है बीटा एम एन इक्वल टू, ये होता है 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, x की पावर l माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस l, सॉरी एम एन है ना, तो मान लेते हैं m माइनस 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx, ठीक है। तो ये भी एक बीटा फंक्शन है, बोलो, ठीक है। ठीक। ये कैसे आता है, ये आता है, इसका सब्स्टिट्यूशन जो है वो ये है, तुम इसको बाद में करके देख लेना ताकि याद हो जाए। इसका सब्स्टिट्यूशन है, x की जगह हम जो बीटा फंक्शन है, मतलब ऐसे करेंगे, स्टार्टिंग ऐसे करेंगे, हम हिंट दे रहे समझो, यहाँ पे स्टार्टिंग ऐसे करेंगे कि बीटा एम एन का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, जो रियल फॉर्मूला है वो है 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx है। इसमें हम पुट कर देंगे x की जगह 1 माइनस टी अपॉन टी, ठीक है। जब ये रख देंगे इसमें तो बीटा एम एन का ये फॉर्मूला बन जाएगा, हाँ ये वाला याद आ रहा है। ठीक है। अब ये करके देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन भी तैयार हो जाएगा और याद भी हो जाएगा कि क्या आता है, ठीक है। अच्छा, बीटा एम एन की प्रॉपर्टी होती है, बीटा एम एन की ये प्रॉपर्टी होती है कि बीटा एम एन जो होता है वो बीटा एन एम के बराबर होता है। तो इसमें किसी को भी m किसी को भी n रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हाँ, एक और ट्रांजिशन है, ये तो हो गया। एक और ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर हम पुट कर दें, है ना, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन नंबर मान लो 1 है। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुट कर देते हैं x की जगह साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो, जब x की जगह साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। यानी ये बन जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, जो बनेगा वो ये कुछ ऐसा बनेगा, बीटा एम एन, बीटा का ही फॉर्मूला बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा 0 से 90, ठीक है ना, साइन की पावर p थीटा कॉस की पावर q थीटा d थीटा, ये बनेगा। और इसका जो फॉर्मूला आएगा, बीटा एम एन का फॉर्मूला होता है ना, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, उसके हिसाब से आएगा गामा p प्लस 1/2 अपॉन गामा q प्लस 1/2 अपॉन गामा p प्लस q प्लस 2/n,
2 और ये 2 और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अलग करा दोगे क्या? करके बना के दिखा दे पूरा। अच्छा ज्यादा बड़ा है क्या? नहीं नहीं, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये ऊपर लिख लिया ना, इसको मिटा रहे हम। ठीक, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन करने में तो और अच्छा है, याद हो जाएगा अपने को भी। देखो इसीलिए चाह रहे हैं कि अभी हो जाए तो बाद में नहीं। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन हमारा है, हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं x की जगह साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो इन बीटा एम एन के फॉर्मूले में रख रहे हैं। ठीक है, तो बीटा एम एन का फॉर्मूला क्या था, तो ये रख रहे हैं। तो जब x की जगह ये रखेंगे तो dx की जगह रखेंगे हम 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का दोबारा करेंगे कॉस थीटा। ठीक है, अब लिमिट्स के साथ देख लेते हैं क्या होगा। देखो बीटा एम एन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले लिख लेते हैं। बीटा भी तो साथ में होगा। बीटा, रुको हम बता रहे, हाँ यहाँ डी थीटा भी आएगा। बीटा एम एन का फॉर्मूला होता है ना 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx, ये होता है। ठीक है, तो लोअर लिमिट 0 है, तो अगर हम लोअर लिमिट निकालें यहाँ से तो x 0 था हमारा। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जब यहाँ पे थीटा क्या आएगा, तो साइन जब 0 रखेंगे तो साइन 0 वैल्यू 0 होती है, यानी थीटा भी 0 डिग्री आ जाएगा। और अपर लिमिट क्या हो जाएगा, x हमारा कितना था 1, तो देखो यहाँ जब 1 रखेंगे यहाँ पे 1, तो साइन थीटा में 190 की वैल्यू होती है, तो थीटा की वैल्यू 90 आ जाएगी π/2। ठीक है, तो लिमिट्स जो हैं वो हमारी ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, है ना, चेंज जाएंगी। थोड़ा इसको और ऊपर लिख लेते हैं, जगह बच जाएगी हमें। तो बीटा एम एन हमारा था 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। अब ये वैल्यूज दोनों रख दो यहाँ पे, तो 0 से, तो बीटा एम एन का दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद 0 से 1 की जगह π/2 आ जाएगा, है ना। तो 0 से π/2 x की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर m माइनस 1, और 1 माइनस एक्स की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर n माइनस 1। ठीक है, और dx की जगह आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा cos थीटा d थीटा। डी थीटा। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, बीटा एम एन इक्वल टू 0 से 90। अब देखो यहाँ पे साइन की पावर साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन की पावर 2m माइनस 2 लिख सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं साइन की पावर 2m माइनस 2, और यहाँ से भी तो एक है तो +1 और आ जाएगा थीटा, बोलो। हाँ, और या इसको चाहो तो ऐसे लिख देते हैं साइन थीटा की होल पावर 2m माइनस 2 + 1, और ये 2 बार यहाँ लिख लेते हैं। ऐसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू की पावर 2n माइनस 2 + 1 और डी थीटा। तो ये बीटा एम एन हो गया 2 टाइम्स 0 से π/2 और साइन थीटा की होल पावर 2m माइनस 1 और कॉस थीटा की होल पावर 2n माइनस 1 और डी थीटा। ठीक है, हाँ। तो ये बीटा एम एन का ही फॉर्मूला है। पुट कर देते हैं 2m माइनस 1 को p, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी p + 1/2 आ जाएगी ना, हाँ। और 2n माइनस 1 को रख देते हैं q, तो n की वैल्यू हो जाएगी q + 1/2। तो ये बन जाएगा बीटा, ठीक, m और n, तो m की जगह तो आ गया ये p + 1/2 और q, n की जगह आ गया q + 1/2 इक्वल टू, और इंटीग्रेट ये हो गया 2 टाइम्स 0 से 90 साइन की पावर p थीटा कॉस की पावर q थीटा d थीटा। अब इस पार्ट को अगर हम पहले लिख लें 0 से 90 साइन की पावर p थीटा
कॉस की पावर क्यू थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, और इस टू को इधर भेज दें तो 1/2 बीटा पी प्लस 1/2 और क्यू प्लस 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और अब यहीं पे क्या करेंगे, फॉर्मूला खोल देंगे 0 से π/2 साइन की पावर पी थीटा कॉस की पावर क्यू थीटा डी थीटा इज इक्वल टू हाफ, और बीटा एम एन का जो फॉर्मूला था ना, तो बस एम और एन की जगह पी प्लस 1/2 क्यू प्लस 1/2 लिख दो। तो गामा एम यानी गामा पी प्लस 1/2, गामा एन यानी गामा क्यू प्लस 1/2 अपॉन गामा एम प्लस n/2 यानी कि पी। P प्लस Q। तो देखो जब ऐड करेंगे तो एलसीएम तो सेम है 2, तो p प्लस क्यू प्लस 2/2 हो जाएगा, और ये हाफ बाहर था क्योंकि यहाँ पे आया था। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रल हो गया। ठीक, तो यही फॉर्मूला हमने बोला था डायरेक्ट ये रखने पे बनेगा ये। ठीक है, नोट कर लो जब तक के थोड़ा सा। हो गया। हो गया, ओके ठीक। हाँ, तो हम चाहें तो इसी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, मान लो, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक, तो इसी में देखो, इसी में जो है अगर हम पुट कर दें थीटा की जगह 0, सॉरी P और Q दोनों को 0 ले लें, P और Q दोनों को 0 ले लें। ठीक है ना, तो इसको इसमें रख के देखो, तुमको वो फॉर्मूला मिल जाएगा जो पीछे निकाला है कि √π की वैल्यू, सॉरी गामा हाफ की वैल्यू √π होती है। ठीक है, तो ये रिलेशन यहीं से मिल जाएगा। मिटा दें? मिटा दो। ओके, एक क्वेश्चन दे रहे हैं करने के लिए, जब तक करो 0 से इन्फिनिटी x की पावर 8 1 माइनस x की पावर 6 dx अपॉन 1 प्लस x की पावर 24। करके बताओ। वो x के पावर 6 अंदर ही है, बाहर नहीं है। नहीं, 1 माइनस x की पावर 6 अंदर ही है। हुआ कुछ? हाँ, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ अच्छा, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ ठीक है। जो लोग ना कर रहे हैं वो देख सकते हैं। 0 से इन्फिनिटी, इसको हम x की पावर 8 माइनस x की पावर 6 प्लस 8 हो जाएगा 14। ठीक है, अपॉन 1 प्लस x की पावर 24। ठीक है ना, अब इसको अलग अलग कर लो और फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ। 1 मिनट में हम आ रहे हैं, बस 1 मिनट, म्यूट करके जा रहे हैं। टीवी खोल दे क्या? खोल दे।
का वो मॉनिटर वो बहुत छोटा है, मैं देखिए चलिए बिना इधर से तो रिफ्लेक्शन ना आ रही, दिखाई दे रहा है ना? अरे तुमको तो न्यूज़ सुनना है बस। चलो रिमोट रखा है। ओके हाँ आ गए। तो देखो जीरो से इन्फिनिटी एक्स की सब तो पावर कर लेना है, लेकिन जब m और n के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए हैं तो डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे जो बीटा का सबसे पहला लिखवाया वही हो हाँ जाएगा जो ना। पहले ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है वही लग जाएगा, जैसे हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं जीरो से इन्फिनिटी एक्स की पावर 9 - 1 लिख सकते हैं, हाँ और 1 + x की पावर यहाँ पे। अब देखो जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन था वो कुछ ऐसा था, अगर याद हो, जीरो से इन्फिनिटी x की पावर m - 1 अपॉन 1 + x की पावर m + n, है ना? तो यहाँ पे 9 के ही टर्म में तोड़ना है, तो 9 प्लस कितना होगा 24? 9 + 14 15 होगा ना? 15 सही है। 15। हाँ। अच्छा हाँ ठीक, सॉरी सॉरी। और जीरो से इन्फिनिटी इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 15 - 1 अपॉन 1 + x की पावर अगेन 15 + 9, है ना? तो ये बीटा 9,15 है और ये बीटा 15,9 है। हाँ लेकिन हम बीटा एम एन और बीटा एन एम तो बराबर ही होता है, हाँ तो उस हिसाब से ये 0 है। ठीक है, ठीक है। बढ़िया सवाल। हम्म, कुछ नहीं बोल रहे, बढ़िया सवाल। ठीक, बढ़िया सवाल। एक और देखते हैं। हाँ। एक ये क्वेश्चन करते हैं, 0 से 2 x² अपॉन √2 - x dx। इस पे ये क्वेश्चन है। यहाँ पे आके तो फंस जा रहा है। x⁻³ - 1 और ब्रैकेट में 2 - x⁻² - 1/2 dx हो जा रहा है, लेकिन 1 - x के फॉर्म में कैसे? ठीक है, देखो
एक्चुअल में हम यहाँ पे ना कल हमने इसको मिटा दे पहले जो लिखा हुआ है, फिर आगे बढ़े। क्वेश्चन था 0 से 2 एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स। देखो पहले तो जो लिमिट है 0 से 2 है, ठीक है। अगर हम पुट कर दें x की जगह 2 साइन थीटा, सॉरी 2 साइन स्क्वायर थीटा, जब भी याद होगा कल हमने बताया था कि अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x की जगह क्या लिख सकते हैं हम, बोलो याद आ रहा है? साइन थीटा। हाँ, तो एक्चुअल में यहाँ पे पहले ही से स्क्वायर था तो a साइन थीटा लिख देते थे, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाता था। अगर यहाँ भी साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाए तो ये रूट हट जाएगा, तो उससे बचने के लिए x की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर अपनी तरफ से ले लिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, dx इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का दोबारा करेंगे तो कॉस थीटा डी थीटा, यह आएगा, यहाँ रख दो। अच्छा, लोअर लिमिट का क्या होगा, तो लोअर लिमिट हमारी x इक्वल टू 0 थी, तो x की जगह 0 रखें तो साइन थीटा 0 यानी कि थीटा 0 आ जाएगा। और अपर लिमिट क्या थी, x की जगह हमको रखना है 2, तो यहाँ पे रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा रखने पे, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 आ जाएगी। 90। तो ये जाएगा 0 से 90 एक्स स्क्वायर की जगह ये तो 4 साइन की पावर 4 थीटा डी थीटा होल ओवर में अंडर रूट 2 माइनस, अच्छा ये सॉरी डी थीटा नहीं, डी एक्स की वैल्यू ये रखेंगे ना, तो 4 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है, और अपॉन में 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब तो कर लोगे आगे। अब ये बनेगा, देखो 0 से पाई बाई 2, 4 4 जा 16 बाहर और रूट 2 बाहर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और ये कॉस कॉस कट भी जाएगा, तो साइन की पावर 4 थीटा और साइन की पावर 5 थीटा डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम ये कर लेंगे, ये तो 8 रूट 2 हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 5 थीटा ऐसे ही डी थीटा, और सॉरी, और यहाँ पे कॉस नहीं है ना, तो कॉस की पावर 0 थीटा डी थीटा लिख सकते हैं। अब जो अभी पढ़ा है ना पी और क्यू वाला वो लगा देते हैं, तो 8 रूट 2 ये हो जाएगा 1/2 गामा पी प्लस 1/2 यानी 5 प्लस 1/2 अपॉन इंटू गामा क्यू प्लस 1/2 यानी 0 प्लस 1/2 अपॉन गामा पी प्लस क्यू प्लस 2/2 यानी 5 प्लस 0 प्लस 2/2, ठीक है ना। और इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर है? ओके, मिटा दे इसको। हाँ। ओके, अच्छा, जैसे अभी हमने किया था पीछे, देखो पीछे हमने किया था कि e की 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका आंसर जो आया था वो आया था अंडर रूट पाई बाई 2, याद आया ना। तो इसको यूज़ करना है आपको, ये मतलब ऐसे फॉर्मूला लिख दिया, इसको यूज़ करना है, ठीक है। ये हिंट समझो चाहे जो समझो, इसको यूज़ करना है। क्वेश्चन वैसे वहाँ पे ऐसे यूज़ करके नहीं लिख के आएगा, लेकिन हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन समझ सकें। इसको यूज़ करना है और सॉल्व करना है 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 dx। कर पाओगे? करें हम? नहीं कर पा रहे, करो। हम करें? हाँ। देखो कल जो सिखाया था वही करने जा रहे हैं। कल हमने परफेक्ट स्क्वायर सिखाया था, याद है? तो इसको वही कर रहे हैं, माइनस कॉमन ले ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 dx, ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 0 से इंफिनिटी
ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का जो कोफिशिएंट है -5, ठीक है, उसका आधा करना है यानी कि -5/2 और स्क्वायर करना है यानी 25/4 ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है और +3 और है dx। बोलो, तो ये जाएगा 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस यहाँ से यहाँ तक के बन जाएगा x -5/2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। और यहाँ पे एलसीएम लेके 4 3 जा 12 और 12 और 25 में 12 गया, कितना बचा 13, नहीं हाँ 13, तो -13/4 बचा। कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाया है क्या? हाँ, कब परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर फिर से बता दें ना पता हो तो ये जो यहाँ लगाया वो एक बार रिपीट कर दो बस। हाँ देखो, जो x का कोफिशिएंट है 5 उसका हाफ करना है और स्क्वायर करना है, तो x का कोफिशिएंट 5 उसका हाफ करेंगे 5/2 और उसका स्क्वायर करेंगे यानी 25/4 ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और फिर ये तीनों मिलके वही फॉर्मूला बनाते हैं जो हाफ करने पे आता है। तो x का कोफिशिएंट -5 था, हाफ करने पे आया -5/2, तो x -5/2 के होल स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा ये तीनों मिलके, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लिया अलग। बोलो, अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 0 से इंफिनिटी e की पावर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ले रहे, तो e की पावर -x -5/2 का होल, सॉरी थोड़ा सा नीचे लिखना है मुझे, एक्चुअल में यहाँ पे मेरा फोटो आता है इसलिए 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं x -5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 13/4 dx, ठीक है। अब हम पुट कर देते हैं x -5/2 को t ले लें, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन करने पे dx की जगह dt आ जाएगा। और साथ ही साथ लोअर लिमिट देखो, x 0 है तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ t की वैल्यू आ जाएगी -5/2। तो ये तो क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे माइनस जो यहाँ पे लोअर लिमिट होनी चाहिए ना वो 5/2 से होनी चाहिए क्वेश्चन में, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो जब ये 5/2 से होगा, क्योंकि क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से फ्रेम किया था, तो जब यहाँ 5/2 होगा तो हम क्या करेंगे, जब x की जगह 0 रखेंगे, x की जगह 5/2 रखेंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और इंफिनिटी रखने पे इंफिनिटी ही रहेगा, अपर लिमिट x की जगह इंफिनिटी रखने पे t हमारा इन्फिनिटी रहेगा, तो ये जाएगा 0 से इन्फिनाइट e की पावर -t², ठीक है। और प्लस e की पावर 3/4 को e की पावर 13/4 अलग नहीं लिख सकते हैं, बोलो, क्योंकि जो है मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है। अब ये तो एक कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, e की पावर 13/4, ठीक है। 0 से इन्फिनिटी e की पावर -t² dt हो गया। और ये जो है यही है, इसका यूज करने को बोला था मैंने, तो ये हो जाएगा गामा √π/2, ठीक है, ओके। लिमिट की वजह से चेंज आ गया था, है ना, हाँ ओके, ठीक है, समझ आ गया ना, ठीक, मिटा दें, ओके। हाँ कुछ कह रहे हो अभिनव? आ गया सर, ठीक है, आ गया। अरे यार क्या हुआ? कुछ नहीं लिखना था क्या? नहीं, एडमिट कार्ड से तैयार का पिछले वाला में ये दुख हो गया मुझे। अच्छा चलो ठीक, आगे देखते हैं। अब कुछ फॉर्मूले और हैं, ठीक है ना, जिनको हम प्रूफ ना करके सीधे याद ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। जैसे गामा n, गामा 1 - n, इसी की बात तुम कर रही थी, π/sin nπ होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो जैसे हम क्या कर सकते हैं, हम इसको यूज करके
अगर हम आपसे पूछें कि गामा 1/4 तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन गामा 1/4 इंटू गामा 3/4 बताया जा सकता है। अगर ये हम पूछें कि इसकी वैल्यू क्या है, गामा 1/4 इंटू गामा 3/4, तो ये वाला यूज़ करके निकाल सकते हैं आप। गामा n गामा 1 माइनस एन इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई होता है। ठीक है, तो गामा n की जगह 1/4 रख दो, और गामा 1 माइनस एन, तो 1 माइनस 1/4 इक्वल टू पाई बाई साइन पाई/4 हो जाएगा। और ये हो जाएगा गामा 1/4 गामा 3/4 इक्वल टू पाई अपॉन साइन पाई/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, यानी √2 पाई√2 आ जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ, अच्छा, एक जैसे इस बुक में क्वेश्चन दिया गया है, ये ऐसे ही है, पता नहीं कैसे होगा, मतलब एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं बता सकते, लेकिन इसकी वैल्यू निकालनी है गामा -5/2 की। निकाल पाओगे? माइनस के साथ ही है। हाँ, माइनस गामा 5/2 की वैल्यू बतानी है। बताओगे इसकी वैल्यू? इसको वैसे लिख सकते हैं क्या? हाँ, कैसे? इसको यूज करके कर सकते हैं जो दिए फार्मूला। हाँ, इसको यूज करके ही मेरे ख्याल से हो जाएगा, हम करेंगे तो हो ही जाएगा, इसी का यूज दिख रहा है मुझे। 1 माइनस 7/2 भी तो वो करके हो सकता है, और हाँ, पहले हाँ, वाला। बस इसमें क्या करेंगे, यही यूज करेंगे, यूजिंग गामा n गामा 1 माइनस एन होता है हमारा पाई अपॉन साइन एन पाई होता है। और उसको फर्स्ट के अकॉर्डिंग ऐसे कर देंगे, जैसे गामा n इज इक्वल टू गामा n आ जाता है, तो -5/। हाँ, n की जगह अगर हम 7/2 लिखते तो गामा 7/2 हो गया ये, और गामा 1 माइनस 7/2 -5/2 हो गया, पाई अपॉन साइन 7 पाई/2 हो गया ये। ठीक है, अब तो हो जाएगा ना, आंसर आ जाएगा। हाँ, नहीं हो जाएगा ना। अब इसको जो है कम करते जाएंगे, 7/2 में 5/2 बाहर, 5/2 अंदर, फिर 3/2 बाहर, 3/2 अंदर, जो पीछे किया था। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा। तो एक ये फॉर्मूला है, दूसरा ये फॉर्मूला है, इसे डुप्लीकेशन फॉर्मूला बोलते हैं, डुप्लीकेशन फॉर्मूला, जो कि है गामा m प्लस हाफ इक्वल टू √π/2 की पावर 2m-1 गामा 2m। ठीक है अमन। हाँ, जैसे 7/2 है, तो उसको जब हम करते हैं तो 7/2 इंटू 5/2 ऐसे करके आता नहीं, है, नहीं। तो माइनस। नहीं, इसकी तो वैल्यू ही निकालनी है, तो इसको तो कुछ करना ही नहीं है। नहीं, हम एक एग्जांपल पूछ रहे हैं कि अगर -5/2 के फॉर्म में अगर सही में दिया है कोई चीज, हाँ। तो जब उसको हम कम करते जाएंगे तो -5/2 है, तो -3/2 नेक्स्ट आएगा कि नहीं, -7/2 है। -5/2 में -1 करेंगे तो -7/2 आएगा, तो -7/2 गामा -7/2, फिर ये बढ़ता ही चला जाएगा। इसीलिए इसमें ट्रेडिशनली वैसे नहीं निकाल रहे, इसी की मदद से निकाल रहे। ठीक है, ओके। एक ये फॉर्मूला है, ठीक है, डुप्लीकेशन फॉर्मूला। डुप्लीकेशन फॉर्मूले में भी अगर m की जगह 1/4 रख के निकालो, ठीक है, तो भी यही बनता है घूम फिर के। अच्छा। मतलब इसको भी ट्राई करके देखा मैंने कि शायद जो है अगर m की जगह 1/4 रखो तो ये 1/4 और 1/4 प्लस 1/2 फिर अगेन 3/4 बन जाता है, और यही बन जाता है। ठीक है, एक और फॉर्मूला दिया है, कुछ फॉर्मूले हैं, अब ये फॉर्मूले आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, कह नहीं सकते हैं, दिए हैं तो लिख लेते हैं। गामा n गामा 2/n गामा 3/n एंड सो ऑन करते करते गामा 1 माइनस 1/n तक के अगर करें तो इसका वैल्यू होगा √2π की पावर n-1 अपॉन n। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला रहेगा, और ठीक है, इतना हो गया, हम्म, इतना हो गया, आगे बढ़ो। इतना हो गया। ठीक है,
फिर तो बस तय क्या है, गामा फंक्शन गामा बीटा हो जाएगा, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है ना। देखो और जो चीज़ें दी है ना, जैसे ड्रिचलेट इंटीग्रल और ये सब तो अपने उस फिजिक्स में तो पूछा ही नहीं जाता है। ठीक है, तो इसमें जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है। ड्रिचलेट कंडीशन होती थी तो उसको नहीं देखते हैं। ठीक है, अगर और ज़्यादा देखना है तो बस एक और प्रॉपर्टी दी हुई है। ड्रिचलेट वाला फिजिक्स में भी नहीं पूछता है। हाँ मेरे हिसाब से तो नहीं पूछता हो तो कॉल लिख लेंगे। नहीं रहने दो, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। मुझे याद नहीं कि ऐसा पूछता है कि नहीं पूछता है। वैसे ड्रिचलेट का यूज रहता है डायरेक्ट, डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल में यूज आता था ड्रिचलेट का। हम बता देते हैं, बहुत छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, ठीक। तो जो कुछ और चीज़ें हैं वो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। जैसे एक ये इंटीग्रल है कि 0 से नीटी e की पावर माइनस ए एक्स की पावर n माइनस 1 cos bx, इसका वैल्यू cos bx dx। फिर ऊपर लिखे दे रहे, नीचे लिखना था 0 से नीटी e की पावर माइनस ए एक्स की पावर n माइनस 1 dx x माइनस 1 और cos bx dx। इसका वैल्यू होता है गामा n cos n थीटा। नेक्स्ट समझिए, एक मिनट। अच्छा हाँ, गामा n थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल पावर n/2 है ना। और एक ये है इंटीग्रल 0 से नीटी e की पावर माइनस ए एक्स की पावर n माइनस 1 साइन बी एक्स dx जो होता है वो होता है सेम गामा n साइन n थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल पावर n/2। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं जैसे e की पावर माइनस एक्स और साइन का इंटीग्रल एक साथ आ जाए। तो हमको याद होगा कि e की पावर x कल हमने दिया भी था, e की पावर ax और साइन बी एक्स का इंटीग्रल रिपीटिंग होता है। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे x की जगह 0 रख लें, नहीं x की जगह 0 नहीं, n की जगह अगर हम 1 रख लें तो ये e की पावर माइनस एक्स साइन बी एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है ना। तो इसको हम एज अ फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। इसमें एक चीज़ याद रखना है, देखो यहाँ पे थीटा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, थीटा, जबकि इधर कोई थीटा नहीं दिया है। तो थीटा जो होता है वो tan इनवर्स b अपॉन a होता है। ठीक है, बोलो। ठीक है, अच्छा इसका डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आसान है डेरिवेशन। गामा फंक्शन जो होता है उसमें e की पावर माइनस के एक्स जैसा होता है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम वहाँ पे e की पावर कोई इमेजिनरी नंबर ले लें तो हम जानते हैं e की पावर माइनस आई थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। तो उसको यूज़ करके ये बनाया गया है। ठीक है, फिलहाल फॉर्मूला याद जरूरत पड़ सकती है तो याद रखेंगे, नहीं तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसको मिटा दें हम। बिल्कुल मिटा दीजिए। मेरे नींद चढ़ा रही है। बस हो गया, 400। देखो ड्रिचलेट कंडीशन क्या है, ड्रिचलेट कंडीशन, ये ड्रिचलेट इंटीग्रल क्या है। देखो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन x प्लस वाई प्लस जेड इन तीनों का सम जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो ट्रिपल इंटीग्रल हो x की पावर l माइनस 1, y की पावर m माइनस 1, z की पावर n माइनस 1, dx dy dz। इसका फॉर्मूला आएगा गामा l गामा m गामा n अपॉन l प्लस m प्लस n अपॉन प्लस 1 प्लस। अच्छा ये वाला। ठीक है, ये है ड्रिचलेट इंटीग्रल। ठीक है, फिर ये तो यूज में आता है तभी हाँ मुझे याद था ना। हाँ, वही हम कह रहे हैं, शायद यूज हुआ था इसीलिए हमने कहा लिख लेते हैं। ठीक है, और इसी में
होता है लिवलीज एक्सटेंशन। लिवलीज एक्सटेंशन, एक मिनट। इफ्तार नहीं कराया जाएगा, यानी क्राउन प्रिंस ने मस्जिदों में इफ्तार पार्टी पर रोक लगा दी है। अरे बाहर चले करना तो ये चलो ठीक, चुप पे बैठ ये रखे थे रख के जाओ, रख के जाओ। ओके, लिवलीज एक्सटेंशन क्या है? लिवलीज एक्सटेंशन है कि देखो यहाँ पे क्या है, जो x प्लस वाई प्लस जेड है ना, वो 1 से लेस ही होना चाहिए, ठीक है? तो लिवलीज हाँ कुछ कह रहे हो? हम कह रहे क्या बोले हो नहीं समझ। लिवलीज एक्सटेंशन हम करने जा रहे हैं। ये है डिरिचलेट फॉर्मूला, इसी में मॉडिफिकेशन करके लिवलीज एक्सटेंशन बना है। कंडीशन यही है कि हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सॉरी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है? और लेकिन जो x प्लस वाई प्लस जेड है ना, वो हमारा मतलब यहाँ पे क्या था, 1 से कम था, लेकिन यहाँ पे ये h1 और h2 के बीच में है, ठीक है? h1 h2 दो लिमिट से मान लेते हैं। तो उस केस में ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ सम फंक्शन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इंटू डी एक्स इंटू एक्स की पावर l माइनस 1, वाई की पावर m माइनस 1, जेड की पावर n माइनस 1, डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल टू हो जाएगा, सेम यही रहेगा, गामा l गामा m गामा n अपॉन सॉरी n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n, ठीक है? और यहाँ पे इंटीग्रल आ जाएगा h1 से लेके h2 तक के fu du, ठीक है? लेकिन इसका यूज़ तो मुश्किल ही है, इसका तो नहीं दिखेगा, ये वाला मिलता है, ठीक है? क्योंकि इसमें नहीं fu du भी था और इसमें यहाँ पे u भी था, u की पावर l प्लस m प्लस n प्लस 1 आएगा du, ठीक है? आप सही हो, ठीक है? तो इसका यूज़ नहीं आएगा, मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा। इसको नहीं यूज किया कभी, हमको नहीं याद आ रहा है। ओके, तो ये हमारा इंटीग्रल का इतना पार्ट हो गया। मतलब ये बीटा गामा फंक्शन के सारे फॉर्मूले ने बता दिए। जो मेन पहले बीच में क्वेश्चन किए थे ना, जैसे 2x की जगह साइन स्क्वायर थीटा रख के, वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना? वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ठीक है? और कोई क्वेरी हो तो बताओ। फिलहाल तो कुछ नहीं है। फिलहाल कुछ नहीं है, ठीक है? सर लोगों से पूछ लो। हाँ, किसी को कुछ बोलना हो तो बताओ, नहीं तो क्लास एंड कर दे। क्या चीज? हम कह रहे कुछ पूछना हो तो बताओ, नहीं तो फिर क्लास एंड करें। नहीं आता।